दिस इज़ गुरजीत फ्रॉम दक्ष अकेडमी लाडवा यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज की क्लास में हम करेंगे वर्ण विचार, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस एग्ज़ाम में हिंदी आती है और इसमें से अक्सर ऑब्जेक्टिव बनते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ण की परिभाषा की। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या बोला जाता है? वर्ण बोला जाता है। या फिर मुख से निकलने वाली ध्वनि, उसे क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। फिर हम बात करते हैं बच्चों वर्ण के सिंबल की। जैसे कोई भी वर्ण है उसे क्या दे दिया गया है? हिंदी भाषा में उसे एक सिंबल दे दिया गया है, उसे एक आकृति दे दी गई है, एक आकार दे दिया गया है, जिसे हम क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। सपोज करो जैसे अ है, अ को क्या आकृति दी गई है? इस तरह से। और जैसे ख है, ख को कैसे लिखते हैं हम? इस तरह से लिखते हैं। तो ये कुछ आकृतियां दे दी गई हैं किसे? वर्णों की, जिससे हम वर्णों को दर्शाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्णों का वर्गीकरण या फिर वर्णों के प्रकार। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक स्वर होते हैं और दूसरे व्यंजन होते हैं। स्वर को हम इंग्लिश में वोवल बोलते हैं और व्यंजन को कॉन्सोनेंट बोलते हैं। क्लियर? यहाँ पे फिर हम बात करते हैं स्वर की डेफिनेशन की, स्वर की परिभाषा की। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाली ध्वनियों को क्या बोला जाता है? स्वर बोला जाता है। क्लियर? उसके बाद हम बात करते हैं स्वर कितने होते हैं। देखो जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ये हमारे पास स्वर कितने हैं? 11 हैं। बहुत से बच्चे एग्जाम में स्वर क्या करके आते हैं, जैसे ऑप्शन आपके पास आया है स्वर कितने होते हैं तो 13 लिखते हैं, बट स्वर कितने हैं? 11 हैं। जो हमारे पास अंग है और आहा है, इसे अंग बोलते हैं, इसे आहा बोलते हैं। ये क्या होते हैं? ये स्वरों में नहीं आते, इन्हें एक अलग से नाम दे दिया गया है, जिन्हें क्या बोलते हैं? अयोगवाह बोला जाता है। अब अयोगवाह क्या होते हैं? अयोगवाह ना तो पूरी तरह से स्वर होते हैं और ना ही पूरी तरह से व्यंजन होते हैं। इसमें कुछ स्वरों के गुण होते हैं और कुछ व्यंजन के गुण होते हैं। इसकी अगर हम एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात करें, जो अ के योग से बने हों और व्यंजन को वहन करते हो तो उन्हें क्या बोला जाता है? अयोगवाह बोला जाता है। आप वीडियो को पॉज करके इसको लिख भी सकते हैं कि जो अ के योग से बने हो और व्यंजन को वहन करते हो उन्हें क्या बोला जाता है? अयोगवाह बोला जाता है। ये ना स्वरों में आते हैं ना व्यंजन में होते हैं। ये कुछ स्वर के गुण हैं इनमें और कुछ व्यंजन के गुण हैं, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? अयोगवाह बोला जाता है। तो अब आपने याद रखना है कि स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं, जो इस तरह से आपके पास है। नेक्स्ट है स्वर की मात्राएं। अब मात्राओं की अगर हम बात करें, स्वर की मात्राएं कितनी होती है? देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। तो बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं कि स्वर 11 है तो मात्राएं भी कितनी हैं? 11 हैं, क्योंकि मात्राएं किसकी होती हैं? स्वरों की होती है, व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती। तो स्वर जैसे हमारे पास 11 हैं, लेकिन अगर मात्राओं की बात करें तो 10 मात्राएं होती हैं, क्योंकि आ की मात्रा नहीं होती। जो 10 स्वर हैं हमारे पास, इनकी मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं री की। जैसे री है बच्चों, री क्या है? ये संस्कृत का है। री कहाँ पे प्रयोग किया जाता है? संस्कृत में, लेकिन इसकी भी मात्रा होती है, इसलिए इसको कहाँ पे लिया गया है? स्वर में लिया गया है। जैसे आप तत्सम तद्भव का टॉपिक करते हो तो उसमें जो री आता है वो किस में आता है? वो तत्सम में आता है। या फिर री की जो मात्रा आती है वो किस में आती है? तत्सम में आती है। तो ये हुई हमारे स्वर और स्वर की मात्राएं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्वरों के वर्गीकरण की। स्वरों के वर्गीकरण की अगर हम बात करें, सबसे पहले आती है उत्पत्ति के आधार पे। उत्पत्ति के आधार पे स्वर कितने टाइप के होते हैं? उत्पत्ति के आधार पे स्वर कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, आपने याद रखना है, हरिस्व और दीर्घ। उत्पत्ति के आधार पे स्वर 2 टाइप के होते हैं, हरिस्व और दीर्घ। अब जैसे हरिस्व है, इन्हें लघु भी बोला जाता है, इन्हें मूल स्वर भी बोला जाता है। जो मूल स्वर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर क्या क्वेश्चन देता है, कई बार 4 ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि बताइए इनमें से मूल स्वर कौन सा है। और जब तक आपको नहीं पता होगा मूल स्वर कौन सा है तो आप ऑप्शन कई बार गलत कर देते हैं। तो यहाँ पे जो है हरिस्व, लघु और मूल, मूल स्वर, लघु स्वर और हरिस्व तीनों एक ही है। तो हरिस्व कौन से होते हैं? हरिस्व स्वर वो होते हैं जो ओरिजिनल है, यानी कि जिनकी उत्पत्ति अपने आप से हुई है, उन्हें क्या बोलते हैं? हम हरिस्व स्वर बोलते हैं, लघु स्वर बोलते हैं और मूल स्वर बोलते हैं। अब अपने आप से उत्पत्ति किन स्वरों की हुई है? जैसे अ,
ई, ऊ और री। तो हमारे पास जो हरिस्व स्वर है वो कितने हैं? 4 हैं। या फिर मूल स्वर कितने हैं? 4 हैं। कौन से? अ, ई, ऊ और री। ये आपने याद रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दीर्घ स्वर की। दीर्घ स्वर या फिर जिन्हें गुरु स्वर भी बोलते हैं, जिन्हें संधि स्वर भी बोलते हैं। दीर्घ स्वर या गुरु स्वर, संधि स्वर तीनों एक ही है। ऑप्शन में कुछ भी आपसे पूछा जाए इनमें से कोई भी, तो आपको क्या बताना है कि दीर्घ स्वर भी वही है, संधि स्वर भी वही है और गुरु स्वर भी वही है। तो दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? जो 2 स्वरों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हम दीर्घ स्वर बोलते हैं। 2 अलग अलग स्वर भी हो सकते हैं और एक जैसे स्वर भी हो सकते हैं। सबसे पहले तो हम दीर्घ स्वर बताते हैं वो कौन से होते हैं। जैसे आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। ये हमारे दीर्घ स्वर हैं, संधि स्वर हैं या फिर गुरु स्वर हैं। तो 7 ये हुए और 4 ये हुए, टोटल कितने हो गए? 11। तो हमारे स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। उसके बाद जो संधि स्वर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। संधि स्वर के भी बारे में कई बार पूछा जाता है। संधि स्वर कितने टाइप के होते हैं? जो संधि स्वर है ये भी हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। संधि स्वर में एक तो आ जाते हैं सजातीय स्वर और दूसरे होते हैं विजातीय स्वर। अब संधि स्वर के जो सजातीय स्वर हैं, अब देखो सजातीय ये जो एक ही प्रकार के यानी कि एक ही जाति के स्वरों के योग से बने हैं उन्हें क्या बोलते हैं? सजातीय स्वर। अब सजातीय स्वरों की अगर हम बात करें, जैसे अ प्लस अ क्या बनता है? आ बनता है। ई प्लस ई क्या बनेगी? ई बनेगी। ऐसे ही ऊ प्लस ऊ क्या बनेगा? ऊ बनेगा। तो ये है हमारे सजातीय स्वर। तो सजातीय स्वर हमारे कितने हुए? 3 हुए। अब देखो अ प्लस अ मिलके क्या बना? बड़ा आ। ई प्लस ई मिलकर क्या बनी? बड़ी ई, जिसे बड़ी ई भी बोलते हैं क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि बड़ा आ बड़ी ई। क्लियर? तो उसके बाद है जैसे ऊ और ऊ मिलकर क्या बना? ऊ बना, जिसे बड़ा ऊ बोला जाता है। क्लियर? तो ये हुए हमारे सजातीय स्वर। उसके बाद आते हैं विजातीय। अब विजातीय जो अलग अलग प्रकार के स्वरों के योग से बने हैं उन्हें क्या बोलते हैं? विजातीय स्वर। विजातीय स्वरों में जैसे हमारे पास अ प्लस ई, हमारे पास क्या आ गई? ए आ गई। ये जो मैं आपको लिखवा रही हूँ बच्चों इंपॉर्टेंट है और आपके संधि में काम आएंगे। ये संधि में काम आते हैं, जैसे संधि बनती है। उसके बाद है ए और औ, तो बने हमारे पास आए बनी। अ और ऊ, अ और ऊ को जोड़ के क्या बनता है? ओ बनता है। ऐसे ही ओ प्लस अ इसे जोड़ के क्या बनता है? औ बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अ प्लस ई, ए बनी हमारे पास। ए प्लस ओ क्या बना? आए बनी। ऐसे ही अ प्लस ऊ बनकर ओ बना और ओ प्लस अ बनकर औ बना। ये आपके संधि में काम आएंगे। मैं दोबारा फिर बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ से ही संधि बनती है और इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? संधि स्वर बोलते हैं या फिर विजातीय स्वर बोला जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं उच्चारण के आधार पे। उच्चारण के आधार पर स्वर। उच्चारण के आधार पर कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उच्चारण के आधार पर स्वर कितने टाइप के होते हैं? तो उच्चारण के आधार पे स्वर जो है वो 3 टाइप के होते हैं। ये आपने अच्छे से याद रखना है। जैसे हरिस्व, दीर्घ और पलुत। हरिस्व, दीर्घ और पलुत उच्चारण के आधार पर स्वर होते हैं। यहाँ पे उत्पत्ति के आधार पे हमने किया, अब करते हैं उच्चारण के आधार पे स्वर। अगर आपसे पूछा जाए कितनी प्रकार के होते हैं तो 3 प्रकार के होते हैं। हरिस्व है, दीर्घ और पलुत है। हरिस्व स्वर मैंने आपको बता ही दिया, जिनके बोलने में कम से कम टाइम लगता है। जैसे हमारे पास अ, ई, ऊ और री, ये हमारे पास क्या है? हरिस्व स्वर है। दीर्घ स्वर जिन्हें बोलने में हरिस्व से दुगना टाइम लगता है, इनके टाइम ज़्यादा लगता है। तो यही हमारे पास आ जाते हैं आ, ई, औ,
ए आई ओ और औ, ये हमारे पास आ गए हैं दीर्घ स्वर। नेक्स्ट है पलुत। पलुत बच्चों वैसे हम अगर ग्रामर के अकॉर्डिंग करें तो पलुत है, लेकिन अगर हम इसको प्रैक्टिकल रूप में लेके जाए तो अब पलुत जो है इसको एक तरह से ख़त्म ही कर दिया गया है, एक तरह से समाप्त हो चुका है। क्योंकि जो पलुत है वो किस में यूज़ किया जाता है, नाटक आदि में यूज़ किया जाता था। और जो पलुत है उसके हम कैसे बोलते हैं, जैसे एक हमें प्रोनाउंसिएशन करनी है, एक लंबी प्रोनाउंसिएशन करनी है, तो वहाँ किसका प्रयोग होता था, पलुत का। जैसे नाटक आदि में हम लिखते हैं, जैसे ये होता है पलुत का साइन, पलुत का जैसे चिन्ह पूछ लिया जाता है कई बार कि जैसे बताया कि ये किसका चिन्ह है, तो इस तरह से किसका चिन्ह होता है, पलुत का होता है। जैसे राम लिखते हैं या राम को उच्चारित करते हैं तो एक लंबी प्रोनाउंसिएशन होती थी, तो जिसे हम ऐसे लिखते थे या फिर ऐसे बोलते थे। तो ये आपने याद रखना है कि पलुत का साइन क्या होता है। क्लियर। तो उच्चारण के आधार पर भी स्वर कितने टाइप के हुए, 3 टाइप के। तो ये थी बच्चों आज की क्लास। आई होप आपको पसंद आई होगी। ये अभी हाफ टॉपिक हुआ है, हाफ टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। तो आज की क्लास के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।